महाराज 10वें प्रकरण में मन को आए फरमा रहे हैं कि मन की रेस कही। मन को आए देखो, मन सो कौन हटावे कैसे ये कृपा कर भाको, मन की जो मगरूरी कैसी जैसी मोखूं दाखो, आप बिना ये कौन बतावे मन की गति गुण सागर, जो मैं जान निवारू या को पाऊं परम उजागर। ये मन की जो गति है, मन का जो रहस्य है, मन की जो मगरूरी है, ये मुझे बता कि मन कैसा है, मन का स्वभाव कैसा है। और आपके बिना है सदगुरु, कौन बता सकते इस मन की गति को। ये मन तो सबके पास है, लेकिन इस मन की गति को, मन के रहस्य को कोई जानता नहीं। हे सदगुरु, आप इसका चित्रण करो ताकि हम इससे बच सकें और बच के परम पद को प्राप्त कर सकें। तो मन की गति बता रहे हैं महाराज गुरु वचन में। मन मंत्री चेतन नरप काया कसबा माय, सावधान सो बसी रखे गाफिल के बस नाय। गाफिल के बस नाय आपना भाया करी है, चाले 12 बाट नरप के भय नहीं डरी है। राखी सुचेती राम चरण मत गाफिल हुई जाय, मन मंत्री चेतन नरप काया कसबा माय। महाराज हमारी जो काया अपने को स्थूल शरीर मिला है, ये कस्बा है, यानी शहर है, गांव है। इस काया रूपी नगर में मन रूपी मंत्री रहता है, और इस काया रूपी कस्बे के शहर के राजा चेतन है, आत्मचेतन। आत्मचेतन इसके राजा है, और इनका मंत्री कौन है? इस आत्मचेतन का सलाहकार मंत्री मन है। मन मंत्री चेतन नरप, आत्मचेतन तो राजा है और उनका मंत्री मन है। ये काया रूपी नगर में निवास करते हैं। तो सावधान सो बस राखे गाफिल के बस ना है। जो चेतन, जो राजा सावधान होता है, वो तो इस मन रूपी मंत्री को अपने बस में रखता है। और जो राजा ज्यादा नहीं समझता, उसको ये मन रूपी मंत्री बेवकूफ बनाता है। जो राजा सावधान है, सुचेत है, उसको तो मंत्री बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन जो राजा सावधान नहीं है, सुचेत नहीं है, उसे ये मन रूपी मंत्री उसके बस में नहीं रहता। तो गाफिल के बस नाई आपना भाया करी है। क्या करता है मन? इसको जो अच्छा लगता है, मन को जो भाता है, वही करता है। चाले 12 बाट नरक के भय नहीं डरी है। राजा का उसे कोई डर नहीं, आत्मचेतन का उसे कोई डर नहीं। वो 12 ही बाट चलता है। 12 बाट का तात्पर्य हाँ, 12 दिशाओं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 इनकी संधि दिशाएं, और ऊपर नीचे 10, और सब तरफ ये चलता है। हाँ, 12 बाट, 12 ही रस्तों पर चलता है। चाले 12 बाट नरप के भय नहीं डरी है। राजा से, आत्मचेतन से ये मन डरता नहीं, आत्मचेतन के काबू में नहीं है ये मन। इसीलिए महाराज हमारे क्या करना? राख सुचेती राम चरण मत गाफिल हो जाए। ये मन रूपी मंत्री 12 बाट नहीं जाए, इधर उधर सब जगह नहीं जाए। सुख के लिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के लिए ये सब तरफ जाता फिरता है। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि राख सुचेती, सुचेती रखो, ताकि ये इधर उधर कहीं नहीं जाए। मन मंत्री चेतन नरप काया कसबा माय। छंद मनर में महाराज मन की गति को बता रहे हैं।
कसबे अनिति करे डरे नहीं नृप हूँ सुमन यह कामदार कार चूक फिरी है। राज को बिगारे काज आप जो स्वाद बंध्यो हासिल भजन खरी खजानो न भरी है। भयो है मंदोर मत राज कुनि बल जान्यो मान्यो नहीं महाबाज काहू सुन डरी है। राम ही चरण यह जानिए हरियाव मन राम जी को भूल विषय नाना बातें चरिए। ये मन रूपी मंत्री राजा के कस्बे में राज्य में अनीति करता है और राजा से डरता नहीं। मन ये कामदार काट चुप फिरिए, ये कामदार है यानी सेवक है राजा का मंत्री, लेकिन कार चूक करके फिरता है। कार चूक यानी सेवा के अंदर चूक करता है। हाँ, सेवा में चूक करता है, सेवा बराबर नहीं करता, यानी उसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को बराबर नहीं निभाता है। क्या करता है फिर? राज को बिगारे काज आप जो स्वाद बंध्यो हासिल भजन खरी खजानो न भरिए। ये राजा का काज बिगाड़ रहा है। राजा की सेवा में हाजिर कोई मंत्री राजा का सेवा नहीं करता है, उसका राज का काज नहीं करता है, तो फिर राज का काज तो बिगड़ जाएगा। तो राज को बिगाड़े काज आप जो स्वाद बंध्यो, अपने स्वाद के लिए बंधा, अपने स्वादों में लगकर राज के काज को छोड़ दिया। और राज का काज क्या है? आत्म चेतन का काज क्या है? यह आत्मा नर्तन धर के इस काया रूपी कस्बे में आई है। किस लिए आई है? राम नाम रूपी धन को इकट्ठा करने के लिए आई है। तो ये क्या करता? हासिल भजन हरि खजानो न भरी। ये जो राम जी का भजन है उसको हासिल नहीं करता, उसकी हासिल नहीं लेता, यानी उसको नहीं वसूलता, राम जी के भजन को नहीं उपाता। राम जी का भजन उपावे करे तो ये खजाना भरे। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए और धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का। तो ये हासिल राम भजन की तो नहीं करता, वो काम तो नहीं करता, ये नेक कमाई तो नहीं करता, खजाना तो नहीं भरता। क्या करता फिर? भयो है मंदोर मत राज कुनि बल जान्यो मान्यो नाही महाबाज काहू सुन डरिए। ये मद उन्मत्त हो रहा है अपने मद में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में मदोन्मत्त हो रहा है। इसने विषयों की मद पी हुई है, विषयों की मद इसके चढ़ गई है और विषयों की मद को पीकर राज का काज भूल गया, राम भजन करना भूल गया, विषयों की मद में इतना चूर हो गया, इतना इसको विषयों की मद का नशा चढ़ गया कि जो राम जी का नाम का सुमरन करना है, इस राज का आत्म चेतन का काज करना है, वो काज करना भूल गया। भयो है मंदोर मत राज को निबल जान्यो। राजा को ये निबल समझ रहा है, आत्मचेतन को निबल समझ रहा है, अपने आप को ही सबल समझ रहा है। मान्यो नहीं महाबाज काहू सुन डरी है। आत्मचेतन की बात नहीं मानता, राजा की बात नहीं मानता और राजा से डरता भी नहीं है। मन ऐसा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करें इसके साथ? राम ही चरण यह जानिए हरियाव मन राम जी को भूल विषय नाना भांति चरी है। ये हरियाव मन है। हरियाव किसे कहते हैं? उजाड़ा, उजाड़ा डांडा है मन, उजाड़ा सांड है। राम ही चरण यह जानिए हरियाव मन राम जी को भूल विषय नाना भांति चरी है। ये राम जी को भजन को भूलकर और अनेक प्रकार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों को चलता है।
और ये नर्तन रूपी खेत को बिगाड़ देता है। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजे साग साग फल फूली, बर गाड़ा कर लाया। तो ये मन हरियाव है, उजाड़ा है, तो खेत को ही उजाड़ देता है। फसल उत्पन्न नहीं होने देता आनंद की। मन ऐसा है, आनंद आने ही नहीं देता है, उससे पहले ही उजाड़ देता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में लगकर। राम चरण हरियाव मन, भक्ति भाव उजाड़े, स्वादा को गृहस्थ संकड़ावे, अपनो चलन बिगाड़े। क्या ये मन ऐसा हरियाव है, भक्ति और भाव में लगने नहीं देता है, और स्वादों के लिए गृहस्थियों से दोस्ती करता है, उनसे निकटता बढ़ाता है, उससे बातचीत करता है, उनसे व्यवहार बनाता है, ताकि उनकी स्वादों की पूर्ति करते रहे, और अपनों चलन बिगाड़े। अपना जो चलन है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, उस पर नहीं चलता। मन के बस पड़ी बिगड़िया, सो कब हूँ सुधरे नाय। मन सा विकल विचार गत, स्वाद सदे जहां जाय। स्वाद सदे जहां जाय, हाल की चाल बिगारे। वक्ता श्रोता एक पांच, सुन अर्थ न धारे। यूं भय करि भजिए राम को, सजिए समता माय। मन के बस पड़ी बिगड़िया, सो कबहू सुधरे नाय। महाराज तुम्हारे मन रूपी मंत्री के बस में पड़कर जो बिगड़ जाता है, वो कभी नहीं सुधर सकता। क्यों नहीं सुधर सकता, उसका भी कारण बता रहे महाराज कि मनसा विकल विचार कर। उसकी मनसा विकल हो गई, किसके लिए? स्वादों के लिए। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की चाहना उसके गट में इतनी उत्पन्न हो गई कि उसका विचार गत हो गया। उसका जो सुविचार था, अच्छा विचार था, सुमति थी, वो गत हो गई, समाप्त हो गई विकलता के आगे। मन ने सब सुमति को खत्म कर दिया। मन सा विकल विचार गत, स्वाद सदे जहां जाए। और इस मन को जहां जहां शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख प्राप्त होते, वहां वहां चला जाता है, पहुंच जाता है। स्वाद सदे जहां जाए, हाल की चाल बिगाड़े। क्या करते हैं? ये सब हालचाल बिगाड़ देता है। किस किस के बिगाड़ता है? वक्ता श्रोता एक बाँच, सुन अर्थ न धारे। ज्ञान के वक्ता और ज्ञान के श्रोता है, दोनों एक बाँच रहे हैं, दूसरे सुन रहे हैं, और दोनों ही जो है मन के वशीभूत होकर इसके अर्थ को नहीं जानते। यूं भय करी भजिए राम को, सजिए समता माय। इसलिए महाराज हमारे की थोड़ा सा डरो और राम जी को भजो और समता रखो। मन के बस पड़ी बिगड़िया, सो कबहू सुधरे नाय। मन साजा की बस नहीं, फिरे मोकले भाई। जो देखे जा पर चले, विकलपणो उपजाय। विकलपणो उपजाय, मांगता शर्म न आवे। तोल हलो हुई जाय, दिशा बेराग लजावे। राम चरण बज राम को, स्वादा सरक मिटाय। मनसा झांकी बस नहीं, फिरे मोकड़े भाई। महाराज फरमाने की जिनकी मन की मनसा बस में नहीं है, तो वो जिधर उनको भावट होती है स्वादों की, उधर ही चले जाते हैं, मोकली जगह चले जाते हैं, घनी जगह चले जाते हैं, खूब खूब जगह चले जाते हैं। जो जो भी धन देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, उनके घरों में पगले करने चले जाते हैं।
जो ज्यादा पैसे देते हैं उनके जल्दी चले जाते हैं। जो देखे जहाँ पर चले विकल फणो उपजाए। जो भी देखता है सुख प्राप्ति का उपाय, उसके लिए विकल हो जाता है प्राप्त करने के लिए। विकल फणो उपजाए मांगता शरम न आवे। कोई भी वस्तु देखता है और कहता है अरे ये वस्तु तो बहुत अच्छी है, वो सामने वाला कहता है ले जाओ आप, अच्छी है तो उसको मांगते हुए भी शर्म नहीं आती, ऐसे चीजों की प्रशंसा करके और चीजें मांग लेता है। तोल हड़ो होई जाए दिशा बेराग लजावे। तो उसका जो तोल है भक्ति करने वाले जन का, साधना करने वाले जन का, साधु जन का, मांगने की वजह से हल्का हो जाता है, उसकी वैल्यू घट जाती है और उसकी बैराग की दिशा कमजोर हो जाती है। राम चरण भज राम को स्वादा सरक मिटाए। इसलिए महाराज उपदेश कर रहे, हे भाई तू तो राम जी का भजन कर, जितने भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की स्वादों की सरक है इसे मिटाकर केवल और केवल राम जी का भजन कर। मन साझा के बस नहीं फिरे मोकड़े भाई। बिकलाई मन बिकल की गिण्यान आवे पार। कहो कहाँ लग वर्णिए हरस हरामी ख्वार। हरस हरामी ख्वार पढ़या पंडित बिट माया। दर्शन लिया दबाए भजन बिन भगत तकाया। राम चरण जे उबरे जे राम भजे के सार। बिकलाई मन बिकल की गिण्यान आवे पार। महाराज हमारे विकल मन की विकलाई गिनती में नहीं आती। जिसका मन विकल है वो अनेक सुखों में इधर उधर भटकता ही रहता है। कहो कहाँ लग बरन ये हरस हरामी का। महाराज हमारे कि ये मन जो है बहुत हरामी है और ये खमार कर देता है अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए। हरस हरामी ख्वार पढ़या पंडित बिट माया। अच्छे अच्छे बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को इस मन ने विचलित कर दिया। दर्शन लिया दबाए भजन बिन भगत थकाया। अच्छे अच्छे खट दर्शनों को दबा लिया इस मन ने, भजन के बिना भक्तों को भी लपेटे में ले लिया। राम चरण जे उबरे जे राम भजे किसार। महाराज हमारे इस मन से कौन उबर सकता है? जो अपनी रचना से श्वास और उच्छ्वास में प्रकार और मकार का सतत रूप से उच्चारण करते, जिनकी रचना सदैव चलती रहती है, वही इस मन से उबर सकते। नहीं तो ये मन उसके ऊपर हावी हो जाता है। जैसे ही रचना रुकी और ये मन हावी, मन का जोर लग जाता है। रचना रुकते ही मन का जोर चाले, रचना चलती रहे तो मन का जोर नहीं लगे। महाराज एक ही उपाय बता रहे, इस मन का जोर नहीं लगे उसके लिए क्या करना। राम चरण जे उबरे जे राम भजे एक साथ। जो एक सरीखा राम नाम का सुमरण सतत रूप से अनवरत रूप से करते रहते हैं, वही इस मन की मनसा से उबर सकते। लिवबंद सुमरण बिकलाई मन की बिकल की निगण्यान आवे पार। इसके बिना तो इस मन की चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प अनंत है, गिनती में नहीं आती। एक के बाद दूसरी स्वतः ही जागृत होती रहती है। चंचल मन संसार को लिया कामना काम। पाव पलक झक ना पड़े अज क्या आठवीं जाम। अज क्या आठवीं झाम विकल्पन मिटे न कब हुई। सहस लाख अरु करोड़ अरब लग संचे तब ही।
राम चरण तू राम भज, यो न चल पद विश्राम। चंचल मन संसार को लिया कामना काम। महाराज भाई मन बहुत चंचल है और ये संसार में बहुत रचता पचता है। इसके अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं और प्लानिंगें काम इसके अंदर बसे हुए हैं। ये इसको पाव पलक भी जक नहीं पड़ता है। आठों ही झाम ये सोचता रहता है, विचार करता रहता है, कि प्लानिंगें बना रहता है। आगे से आगे क्या करना है सब बात इसके दिमाग में फिट है, बैठी हुई है। अज क्या आठ झाम विकल्पन मिटे न कभी। इसको शांति कभी नहीं आती है। कब तक नहीं आती शांति वो भी महाराज बता रहे। सहस लाख अरु करोड़ अरब लग संचय तब ही। किसी ने 1000 रुपए का संचय कर लिया, किसी ने लाख रुपए का संचय कर लिया, किसी ने करोड़ रुपए का संचय कर लिया, किसी ने अरब रुपए का संचय कर लिया, फिर भी मन की मनसा रुकती नहीं, फिर भी आगे से आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए महाराज फरमाने क्या करना तुमको। राम चरण तू राम भज, यो न चल पद विश्राम। तू तो राम जी का भजन कर, यही नैचल पद है, यही परम विश्राम का पद है। इसे तू भजन से प्राप्त कर सकता है। और इस पद को यदि तूने प्राप्त कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए तू परम विश्राम में पहुंच जाएगा। तेरे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाएगा। फिर से वापस कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा, तो शरीर धरकर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चंचल मन संसार को लिया कामना काम। मन मनसा चंचल ईशा, जो पवन बेग जल लहरी। लोभ लंपटी दुर्बुद्धि, विकर्म कृत्य कहरी। विकर्म कृत्य कहर लिया में मेरी ममता। विपता से बेहाल कदे बरती नहीं समता। अब राम भजन सूथिर भया, सतगरु तणी महर। मन मनसा चंचल ईशा, जो पवन बेग जल लहर। हमारे के सरोवर भरा हुआ है, समुद्र भरा हुआ है। उस भरे हुए समुद्र के अंदर पवन का वेग आ गया, हवाएं चलने लगी तेज तेज। बायरा आया तो उस बायरे से जल में लहरें उठने लगी। इसी प्रकार से महाराज है मन मनसा चंचल ईशा। इसी प्रकार से मन की मनसा समुद्र में उठती हुई लहरों की तरह चंचल है। एक लहर आती है, फिर उसके बाद दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। ऐसे लहरें मन में, विचार मन में, संकल्प विकल्प मन में एक एक करके उठते रहते हैं, आगे से आगे आते ही रहते। इस मन की मनसा कभी ये स्थिर नहीं होती, शांत नहीं होती है। समुद्र जैसे कभी शांत नहीं होता है, उसके अंदर पवन के वेग से लहरें उठती रहती है, ऐसे ही मन में लहरें उठती रहती है। लोभी लंपटी दुर्बुद्धि, विकर्म कृत्य कहर। वो महाराज फरमाने की इस मन की लहरों में, जल की लहरों में, जैसे मन की लहरों में लोभी हो जाता है, लंपटी हो जाता है, दुर्बुद्धि हो जाता है, विकर्मी हो जाता है और कहर करता है, क्रोध करता है, ऐसे कृत्य करने लग जाता है। विकर्म कृत्य कहर लिया में मेरी ममता। किस लिए करता है? मैं और मेरी लिए। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। विकर्म कृत्य कहर लिया में मेरी ममता। मैं और मेरी से ममता हो गई। ये शरीर में हो और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, इससे मुझे सुख लेना है, इसी में ही मेरी ममता है बस, और कुछ नहीं। तो इस ममता में पढ़कर विपता से बेहाल कदे बरती नहीं समता। तो ये ममता तो विपता है, तो इस विपता में बेहाल हो रहा है और कभी भी समता नहीं बरतती है, शांति नहीं बरतता है, संतोष नहीं बरतता है, धीरज नहीं आता है। अब क्या करें तो? अब राम भजन सो थिर भया, सतगुरु तणी महर। ये मन की लहरें कैसे रुकेगी? सतगुरु की महर से। सदगुरु महर करेंगे, दया करेंगे, कृपा करेंगे
तो राम भजन बनेगा, भजन की रीत घट में बनेगी, लिवबंद भजन होगा, तब जाके ये मन स्थिर होगा, इसके बिना नहीं होगा। अब राम भजन सु थिर भया सतगुरु तणी महर। ये बहुत कृपा की सतगुरु ने, डूबा था ध्येय माय, नहींतर डूबा था। मारा सतगुरु काढ़िया आए, नहींतर डूबा था। मन मनसा चंचल ईशा जो पवन बेग जल लहरी। मन कायर मनसा तुरी बाग दई छिटकाय। हूसा हरस उपाय के स्वादा रुख ले जाय। स्वादा रुख ले जाय बिकल के संख्या नाही। आस अजक बधाय ध्याय धन मदगर जाय। राम भजन एक तार से अंध फूटे भाई। मन कायर मनसा तुरी बाग दई छिटकाय। महाराज माने कि मन तो कायर है, इसे शरीर संसार के सुखों के बिना काम नहीं चलता। इनके ये सुखों की कायरता है, उसके लिए सुरापा नहीं आता है भजन करने का। तो मन कायर और मनसा तुरी, और ये मनसा है, ये मन की तुरी है, घोड़ी है। हाँ, बाग दही छिटका है। और क्या करती है तुरी? ऊंसा हरस उपाय के स्वादा रुख ले जाए। ये खुशी होकर, होश करके, बेगा बेग, जिधर जिधर इसको स्वाद मिलता है उधर उधर ये इसको लेकर चली जाती है आत्मा को। इस तुरी के ऊपर, मनसा रूपी तुरी के ऊपर, घोड़ी के ऊपर बैठकर कायर मन का संग किए हुए आत्मा चली जाती है स्वादों की तरफ। स्वादा रुख ले जाए बिकल के संख्या ना, कोई उसे शंका भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है, जिधर स्वाद मिल रहे उधर चले गए। आस अजक बधाए ध्याय धन मन मद गर जाए। ऐसी उसको आशा लगी हुई है, अजक लगी हुई है, दौड़कर जहां पर धन मिलता है, जहां पर स्वाद मिलते हैं, वहां चला जाता है। राम भजन एक तार से अंध फूटे भाई। राम जी के नाम के सुमरन, राम जी के नाम का भजन उससे अपूठा हो जाता है, उससे एक तार छूट जाता है। एक तार तो संसार के सुखों में हो जाता है। मन कायर मनसा तुरी बाग दई छिटकाय। राम चरण भज राम को मन की बाग समाय। ढीली कदे न दीजिए ढीला भी फर जाय। ढीला भी फर जाय अजक हर सा उपजावे। मन को योही स्वभाव भी फर्या हाथ न आवे। या का बेग हटाए के अपनी रुखा चलाए। राम चरण बज राम को मन की बाग संभाल। महाराज से इस मन की बाग यानी मन की डोर, बाग डोर, इस मन की बाग को अपने हाथ में ले लो। इसकी डोरी मन की अपने हाथ में ले लो और ढीली कर देने की दीजिए। इसमें कभी ढील मत दो। यदि ढील दोगे, छूट दोगे इसको सुखों में जाने की, तो ये बिफर जाएगा, उसी में लग जाएगा। इसलिए इस मन की बागडोर अपने हाथ में टाइट पकड़े रखो कि कभी यह शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में नहीं जाना पाए। क्योंकि जैसे ढील दोगे, ढीला बिफर जाए अजक हर सा उपजावे। उसको तो सुख चाहिए, स्वाद चाहिए, उन सुख स्वादों में ही लग जाएगा। मन को यो ही स्वभाव बिफर्या हाथ न आवे। एक बार ये बिफर गया, इसको ढील दी तो फिर वापस हाथ नहीं आएगा। या का वेग हटाए के अपनी रुखा चलाए। मन के जितने वेग हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, इन वेगों को हटाकर राम भजन में चला।
राम चरण भज राम को मन की बाग समाय। नरमी निमन समाय के मन की भानि मरोड़। आश चढ़ी नहीं दीजिए गरा पराया दौड़। गरा पराया दौड़ जोड़ मति करे पसारा। भिक्षा करी गुजरान छांड सुख स्वाद श्रृंगारा। राम चरण भज राम को तजिए झूठा जोड़। नरमी निमन समाय के मन की भान मरोड़। महाराज सुनाए कि पूरा नम्रता रखो, निमन रखो, वो धारण करके मन की जो भावट है उसको मरोड़ दो, मोड़ दो, और आस चढ़ी नहीं जाइए, आस चढ़ी नहीं दीजिए, गरा पराया दो, अपनी आशा को लेकर, सुख प्राप्ति की इच्छा को लेकर परायों के घर मत जाओ। गरा पराया दौड़ जोड़ मति करे पसारा। पराये के घर के जाकर सुख प्राप्ति की सामग्रियों का परिग्रह मत करो, प्रवृत्ति पसारे में मत पड़ो। क्या करे फिर? भिक्षा करी गुदरान छांड सुख स्वाद श्रृंगारा। केवल भिक्षा करके, अमर वृत्ति करके, अजगर वृत्ति करके गुजारा चला लो। वो भी जितना भोजन प्रसाद की आवश्यकता है, असन वसन की आवश्यकता है, उतना प्राप्त कर लो, बाकी संग्रह मत करो, अधिक मत करो। भिक्षा करी गुदरान छांड सुख स्वाद श्रृंगारा। राम चरण भज राम को तजिए झूठा जोड़। ये जितने भी झूठे जोड़, झूठी बातें, उन सबको छोड़ दो, जिनसे कोई आने जाने नहीं। नरमी निमन समाय के मन की भान मरोड़। मन जैसो शत्रु नहीं मन सरीसो नहीं मिंत। मन बोवे भव सिंधु में मन मेले भगवंत। मन मेले भगवंत भजन करी भरम निवारे। साय ज्ञान बेराग मोह ममता न पसारे। विकल भया विकर्म करण धारे कुबुद्धि अनंत। बूढ़न की बेड़ी तके तजिति बरनो का संत। महाराज में मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षाय बंधाय विषयासक्त मुक्त निर्विषय मनम। क्या कहा महाराज ने? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। ये मन ही मनुष्यों के अंदर बंधन का और मोक्ष का कारण है। बंधयाय विषयासक्त, जब ये विषयों में आसक्त हो जाता है तो ये बंधन का कारण है। और मुक्त निर्विषय मनम, यदि ये निर्विषय हो गया मन, विषयों की आसक्ति छूट गई तो मुक्त हो गया। हाँ, पांचों बात सदा उरिया के यूं भवता जुग जावे। ये युग में क्यों भवता पड़ रहा है, बंधन में क्यों है? क्योंकि पांचों वासनाएं इसे लगी हुई है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की। एक वासना नहीं, 5 वासना लगी हुई। तो ये मनुष्यों के अंदर मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण। कैसे महाराज समझा है कि मन जैसो शत्रु नहीं मन सरीसो नहीं मिंत। मन के समान कोई शत्रु नहीं है और मन के समान कोई मित्र भी नहीं। मन की आंखें खोल रहे, मिट्टी में ना रोल रहे। तो मन जैसो शत्रु नहीं मन सरीसो नहीं मिंत। इसके समान कोई मित्र भी नहीं है और इसके समान कोई शत्रु भी नहीं। हाँ, मन बोवे भव सिंधु में मन मेले भगवंत। भवसागर में भी यही लेकर जाता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया
कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी है। अंतमति सुगति तो मन बोवे भव सिंधु में, मन मेले भगवंत। भगवान के पास भी ये मन ही मिलता है। जब इसकी वासना भगवान से लग जाती है तो भगवान में मिल देता है। जब इसकी वासना शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लग जाती है तो वापस भवसागर में 84 में मिल देता है। मन मेले भगवंत भजन करी भरम निवारे। और ये मन यदि भजन में लग जाए तो संसार के सुखों के जितने भ्रम है, क्षणिक सुखों के, नाशवान सुखों के, उन सब का निवारण हो जाए, सद्य सुख मिल जाए, हमेशा हमेशा का आनंद मिल जाए। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष में सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बार। तो मन मेले भगवंत भजन करी भरम निवारे। साए ज्ञान बेराग मोह ममता न पसारे। और महाराज फरमाने की देखो, सदगुरु का दिया हुआ ज्ञान और बुद्धि के ऊपर विराग व्यक्ति ये सहायता करती है भजन करने वाले जन को। और ये मोह और ममता में नहीं, पसारे में नहीं जाने देती। विकल भया विकर्म करण धारे कुबुद्धि अनंत। और इसके विपरीत भजन नहीं करता, ज्ञान वैराग को धारण नहीं करता, मोह और ममता में फंसा रहता है। और मोह ममता में फंसे होकर अनेक जो है विकर्म करता है, खोटे कर्म करता है और अनेक कुबुद्धियां उसको धारण कर लेता है। तो महाराज फरमाने की ये तो निश्चित रूप से डूबेगा। बूढ़न की बेड़ी तके तजती बरनों का संत। महाराज जी बूढ़न की बेड़ी है। बूढ़न की बेड़ी क्या है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श पांचों वासनाएं जो इस मन को लगी हुई है, डूबने की बेड़ी है, इसमें ये बंधा हुआ है। ये बूढ़न की बेड़ी तके तजी तीबर नौका संत। संत क्या करते हैं? ये जो बूढ़न की बेड़ी है, डूबने की जो बेड़ी है, उसे छोड़कर ज्ञान की तीव्र नौका में, नाम की तीव्र नौका में बैठकर इस भवसागर से पार हो जाते। आठ बाट मन वो फिरे चिदानंद को भूल। सुख सागर को छांड के दुख दरिया जग झूल। दुख दरिया जग झूल कहे सत्रुआ सूत्रा के चाले। उनका भाया करे ज्ञान का बायक पाले। कहाँ लोक परलोक में उनकी बने न सूल। ठाट बाट मन वो फिरे चिदानंद को भूल। महाराज से मनवा ठाट बाट करते थे, जहाँ उसे शरीर संसार के ठाट बाट मिलते हैं। अच्छा अच्छा खाने को, अच्छा अच्छा पहनने को, अच्छा अच्छा रहने को, सुनने को, सूंघने को, देखने को मिलता है, उधर चला जाता है और चिदानंद परमात्मा राम जी को भूल जाता है। सुख सागर को छांड के दुख दरिया जग झूल। ये संसार दुख का दरिया है, दुखालय दुख का सागर है, खारा समुंदर है। इस खारे समुद्र में, दुखालय में, दुख के सागर में झूलता है। सुख के सागर को छोड़कर, मान सरोवर को छोड़कर खारे समुद्र के अंदर दुख पाने के लिए आ जाता है। दुख दरिया जग झूल कहे सूत्रा के चाले। जो शत्रु जैसे करता है, कहते हैं, उसके अनुसार चलता है। सब शत्रु सब बेरी है, उनके कहे कहे चल रहा है, उनके कहे कहे अपना काम बिगाड़ रहा है। उनका भाया करे ज्ञान का बायक पाले। सदगुरु के ज्ञान के वचनों को नहीं मान रहा, छोड़कर जो शत्रु कह रहे हैं वो कर रहा है। शत्रु कह रहे हैं लेकिन उसे वही अच्छे लग रहे, शत्रु ही मन को शत्रु ही अच्छे लग रहे। कहाँ लोक परलोक में उनकी बने न सूल। महाराज माने कि लोक और परलोक
उनकी कोई चीज बनती नहीं है, न ये लोक बनता है न परलोक बनता है। तो ठाट बाट मन वो फिरे चिदानंद को भूल, हमेशा हमेशा का चिदानंद परमात्मा राम जी को, सच्चिदानंद परमात्मा को भूलकर संसार के ठाट बाट में फिरता है। बारई बाटा मन चलियो अरु तन रयो एके ठाम, तो जाको कछु बिगड़ियो नहीं, बिकल धरियो नहीं नाम। बिकल धरियो नहीं नाम, कयो मन को नहीं कीनो, सतगुरु को उपदेश पाय मन पाछो लीनो। राम चरण भज राम को, थके काम ना काम, बारई बाटा मन चलियो अरु तन रयो एके ठाम। क्या कह रहे महाराज, बारह ही बाटा मन चलियो, तन तो एक जगह बैठा है लेकिन मन में विचार कितने आ रहे, कट कट परो जा रहे। मन एक ही जगह बैठे हुए अनेक जगह पहुंच जाता मन। तो जो तो जाको कछु बिगड़ियो नहीं, बिकल धरियो नहीं नाम। अरे मन का क्या बिगड़ा, वो तो विकल हो गया और नाम का सुमरण नहीं किया। मन के मनसा में 12 बाट चली गई और विकलता आ गई और नाम का सुमरण धारण नहीं किया। विकल धरियो नहीं नाम, कयो मन को नहीं कीनो, सतगुरु को उपदेश पाए मन पाछो लीनो। सतगुरु ने तो उपदेश क्या किया, फिर राम भजन करो, लेकिन मन ने वो उपदेश को पाछा कर दिया, नहीं धारण किया, नाम का सुमरण नहीं किया और मन ने जो उसे अच्छा लगा वही किया। राम चरण भज राम को, थके काम ना काम। इसलिए महाराज उपदेश कर रहे क्या करना है। आप तो राम जी का भजन करो, जिससे जितनी सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब थक जाएंगे, स्वतः ही थक जाएंगे। थकाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, स्वतः ही थक जाएंगे। भारे बाटा मन चलियो अरु तन रहो एक ठाम। राम चरण मन मस करो, सेरिया पड़ी धावे। हीर हटक माने नहीं, मनसा बिचलावे। मनसा बिचलावे गिने नहीं सूच असूचा, नीचो नीचो जाए कबू नहीं चढ़ी है ऊंचा। सतगुरु का परताप से कोई सूरा अटकावे, राम चरण मन मस करो, सेरिया पड़ी ध्यावे। हमारे मन बहुत मस्करा है। मस्करा किसे कहते हैं, मजाक किया। जहां जहां इसको सेरिया मिलती है, सुख प्राप्ति के रास्ते मिलते हैं, वेन्यू मिलते हैं, उनमें दौड़ पड़ता है। हीर हटक माने नहीं, मनसा भी चला। ये कोई आड़ मानता नहीं, कोई उसे रुकावट को मानता नहीं, कोई रोकता है तो रुकता नहीं, ये मन की मनसा लेकर चला जाता है। मनसा बिचलावे गिने नहीं सूच असूचा। जो सुख पहुंचा रहे हैं वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, अच्छे है बुरे है, ऊंची जात के नीची जात के हैं, सबके पास चला जाता है। जो कोई भी सुख पहुंचाता उनके पास पहुंचता है। नीचो नीचो जाए कबू नहीं चढ़ी है ऊंचा। मन की मनसा ऐसी है तो नीचे की नीचे की ओर जाती, कभी ऊंची नहीं चढ़ पाती, ऊंचा चढ़ने नहीं देती। लेकिन महाराज हमारे सतगुरु का प्रताप से कोई सूरा अटकावे। कोई सूरवीर है तो मन की मनसा को सदगुरु के प्रताप से अटका सकते, सदगुरु की कृपा से अटका सकते, उनके दया से मेहर से अटका सकते, अपने प्रताप से नहीं। क्या कहा महाराज, अपने बल से नहीं। सूरवीर भी अपने बल से मन की मनसा को नहीं अटका सकता, लेकिन सदगुरु कृपा कर दे तो ये काम बन जाए।
सतगुरु का परताप से कोई सूरा अटकावे, राम चरण मन मस्करो सेर्या पड़ी ध्यावे। रे मन मूरख मस्करा तोई बार बार धिरकार, तू भणे गुणे बाचे सुने तो ही न समझे सार, तो ही न समझे सार परा पर पंच पसारे, मूंगो नरतन पाए काय बिरथा संग हारे। राम चरण भज राम को तजी तृष्णा विषय विकार, रे मन मूरख मस्करा तोई बार बार धिरकार। हे मन मस्करे मजाकिया, तुझे बार बार धिक्कार है। तू पढ़ता भी है, घूमता भी है, बांसता भी है, सुनता भी है, तो भी इसका जो सार बता रहा हूं मैं उस सार को नहीं समझता। तो ही न समझे सार परा पर पंच पसारे, तो प्रपंच करने में लगा रहता है, प्रवृत्ति पसारने में लगा रहता है, इसी को बढ़ाने में लगा रहता है। मूंगो नरतन पाए काए बिरथा संग हार, व्यर्थ की चीजों के संग ये महंगा नर्तन हीरे के समान अमूल्य क्यों हार रहा है? क्यों नहीं तू राम भजन का धन इकट्ठा कर लेता है? क्यों ये जो है संसार के पीछे लगा हुआ है? राम चरण भज राम को तजी तृष्णा विषय विकार, तो तेरे को जितने भी संसार के धन की तृष्णा है, जितने भी विषय विकार है, इन सब को छोड़कर तू तो बस केवल राम जी का भजन कर ले। रे मन मूरख मस्करा तोई बार बार धिक्कार, हे मूर्ख मन, हे मस्करे मन, तुझे बार बार धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तो मन कूंदे धिक्कार जन कदे करे कठोर, या का चाया ना करे तब था के मन की दौड़, तब था के मन की दौड़ जोर करी सके न क्यों ही, बस करिबे की रीत जना जो भाकी त्यों ही। राम चरण भजिए सदा जानो ये मन चोर, मन को दे धिक्कार जन कदे करे एक ठोर। महाराज में भक्ति करने वाले जन इस मन को धिक्कार देकर एक ठोर लगा देते, जननी जनक बंधु सुत दारा, संदन सुहद परिवारा, सबकी ममता टाग बटोरी, मम पद मने बांधी बर डोरी। क्या कर देते हैं? मन कूदे धिक्कार जन जन कदे करे कठोर, या काचा या ना करे तब थाके मन की दौड़। ये मन के चाह नहीं करो, मन तो चाहता है सुख प्राप्ति, लेकिन उसे मत पहुंचाओ, तभी मन की दौड़ सके। पहुंचाओगे तो आग में घी डालने के समान होगा। तब था के मन की दौड़ जोर करी सके न क्यों ही, फिर ये जोर नहीं करेगा, अपने आप थक जाएगा, इसे सुख नहीं मिलेंगे, थक जाएगा। सुख पहुंचाओगे तो ये और आगे मांगता रहेगा, हर एक लोग पे इसका लालच बढ़ता जाए। सुख नहीं पहुंचाओगे तो ये अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, पहुंचाते जाओगे इसको सुख, और सुख आगे आगे मांगने जाएगा। बस कर बे की रीत जना जो भाकी, तो इस मन को बस करने की यही रीत बताइए कि इसको सुख मत पहुंचाओ। सुख पहुंचाओगे तो आगे से आगे के सुख मांगेगा। हाँ, पहुंचावे तो आगे मांगता फिर, और एक बार जो सुख मिल गया उसे छोड़ना नहीं चाहता, जो मिल गया उसे नहीं छोड़ेगा और आगे से आगे मांगेगा। राम चरण भजिए सदा जानो ये मन चोर, इसलिए महाराज में आप तो राम जी के नाम का भजन करो, इस मन को चोरे ही समझो। मन को दे धिक्कार जन कदे करे कठोर, पग बेड़ी बेराग जड़ दे ज्ञान भाक से माय, नाम तोख गढ़ गालिए तब मन कहीं न जाय, तब मन कहीं न जाए संत जन ऐसे अटके,
गिरियो रहे गट माय निकस बाहर नहीं भटके। रामचरण यूं साध के कोई देखो गुण निरताय। पग बेड़ी बेराग जड़ी दे ज्ञान भाक सीमाय। महाराज हमारे इस मन के बेराग की बेड़ी बनाओ और ज्ञान की भाग से बनाओ, यानी सांकड़। हाँ, बेराग की तो बेड़ी और ज्ञान की सांकड़, और ये मन के पग में बांध दो। ज्ञान और बेराग की, हाँ, बेड़ी और सांकड़ बांध दो। और क्या करो, नाम तोख गल डालिए, इसके गले में नाम की तोख डाल दो। तब मन कहीं न जाए, इसके पग में तो ज्ञान वैराग की सांकड़ बांध दो और गले में नाम की सांकड़ लगा दो, नाम की चेन लगा दो। लीबन सुमरण गोलगट माला से बांध दो इसे गले में भी बेड़ी डाल दो, पांव में भी बेड़ी डाल दो। नाम तोख गल घालिए तब मन कहीं न जाए, इस प्रकार से ज्ञान और वैराग की तो पांव में बेड़ी डालो और गले के अंदर राम नाम के सुमरण की, तो तब ये मन कहीं नहीं जाएगा। ये दोनों चीज साथ में होगी तब ये हिल नहीं पाएगा। तब मन कहीं न जाए संत जन ऐसे अटके। महाराज फिर साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन इस प्रकार से इस मन को अटकाते हैं। गिरियो रहे गट माय निकस बाहर नहीं भटके। जब इस प्रकार से ज्ञान और वैराग की सांकड़ में और गले के अंदर राम नाम की तोक से इसे पकड़ लोगे, बांध दोगे, तो फिर ये गट में ही रहेगा। गट से बाहर निकस कर शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं भागेगा। राम चरणियों साध के कोई देखो गुण निरताय। इस प्रकार से महाराज हमारे कोई साधो और अपने गुणों को निरता के देखो। पग बेड़ी बेराग जड़ी दे ज्ञान भाक सीमाय। इस प्रकार से महाराज मन को ज्ञान और वैराग की तो जड़ी लगा दो इसके और जड़ दो, इसे बेड़ी लगा दो, सांकड़ से बांध दो और जड़ दो। फिर ये मन कहाँ जावे देखो, गले से राम भजन का सुमरण करते रहो। जड़िया पड़िया रहे भाक सी कबू निकसन की उपजाय। तो समता सरिसा पहरवा पकड़ धकावे माय। देखो इतना सब कुछ कर लेने के बाद पाँव में ज्ञान और वैराग की बेड़ी और सांकड़ लगाकर और गले के अंदर राम नाम की माला से इसे पकड़कर, फिर भी कभी ये निकसने की बात इसके मन में आ जाए, मन को यहाँ से संसार में सुख लेने की इच्छा फिर भी उत्पन्न हो जाए, तो महाराज साहब फिर क्या करें, इसका क्या उपाय। इतना सब कुछ कर लें फिर भी कभी कोई ऐसी बात आ जाए, जड़िया पड़िया रहे भाक सी कभू निकसन की उपजाए, फिर भी यहाँ से कभी निकलने की बात इसके मन में आ जाए, तो क्या करे। तो समता सरिसा पहरवा पकड़ धकावे माय। इसको समता का पहरा लगा दो, इसके समता के चौकीदार बिठा दो। तो समता के चौकीदार इसे जो है बाहर जैसे आएगा ये इसे पकड़कर वापस अंदर दे देते हैं। समता रूपी पहरेदार बैठा रहेगा, चौकीदार बैठा रहेगा, तो ये इसे वापस अंदर धका देगा, बाहर जाने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। ये सब बात महाराज मन के बारे में बता रहे कि कैसे मन को काबू में किया जाए, कंट्रोल में किया जाए, रेगुलेट किया जाए। सबसे बड़ी बाधा ही मन है। मन लग गया राम जी के नाम में तो निश्चित रूप से परमात्मा पद इसी जीवन में मिल जाएगा। और मन नहीं लगा, संसार के सुखों में ही लगा है, तो पांचू वास सदा उरिया के यूं भवता जुग जाओ, फिर तो ये वापस जुग में भवता ही फिरेगा, 84 लाख जीवाणु में जाता आता ही रहेगा। और जैसे ही भगवान में लग गया तो फिर भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा।
आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा राम राम सा।